थैंक यू सर। तो ऐसा जो हमारा मेडिकल कॉलेज टांडा चलता है, जिसके बारे में काजल जी ने चर्चा करी और लोगों ने भी चर्चा करी, अगर टांडा ना हो तो हमारे हालात चंबा वालों के भी खराब हो जाएं। क्योंकि सर मेडिकल कॉलेज जो चंबा ठीक है अभी, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि अभी नए उसमें है, मतलब अभी बने हुए थोड़ा ही समय हुआ है, वहां कौन सा काल, हाँ बाल्यकाल है, उसका बाल्यकाल है, वहां पर व्यवस्थाएं खड़ी होते देर लगेगी। लेकिन हम टांडा को जो है वो सुदृढ़ कर सकते हैं सर। वहां पर जो काजल जी ने कहा कि अब पर्ची बनाने के लिए भी हमें कई बार तो प्रिंसिपल साहब को फोन करना पड़ता है वहां पर। आप सोचो जो बंदा 250, 300, 400 किलोमीटर से आया है, वहां पर इस तरह की जो हेल्थ फैसिलिटेटर टाइप पोस्टें आपको क्रिएट करनी चाहिए जो वहां पर लोगों को गाइड करें। और दूसरा, जब मैं चुराह की तरफ जाता हूं, हमने विधानसभा में क्वेश्चन भी रखा था सर, एक ही 100 बेडेड हॉस्पिटल है जहां पर हमारे पूरे 5 साल 17 डॉक्टर रहे, मैं आपको सच्चाई में कह रहा हूं। और उस टाइम भी कुछ तथाकथित लोगों ने हड़ताल कर दी कि अब एमआरआई शुरू करो, अब सिटी करो, और मैं कहा बड़ी मुश्किल से 17 डॉक्टर लाया हूं, इनको तो ढंग से करने दो काम, एमओ वगैरह ये वो। अब जब आप स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं, आपके चाहे कांगड़ा के लोग भाषण देते हैं यहाँ पर, चाहे हमीरपुर के देते हैं, चाहे और वो रेडियोग्राफर और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि उनके एडवांस संस्थान है। आपको चाहिए था कि कोई स्कीम का नाम देने से कोई जगह आदर्श नहीं हो जाएगी। अब मैं आपसे ये विनम्र आग्रह कर रहा हूं सर, लगभग 1 लाख लोग फीड होते हैं हमारे उस जो तीसा का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है। सीरियस होकर के बोल रहा हूं, पिछली बार जो आपने 2 पीएचसीज भी उड़ाई, जैसे जो बैरागढ़ की पीएचसी उड़ाई, वहां पर 6 पंचायतें फीड होनी थी। तीसा उनको जो है वो 35 किलोमीटर पड़ता है। झज्जा वालों के लिए हमने वहीं पे एक्स्ट्रा झज्जा एक्सरे की सुविधा वहीं झज्जा में उपलब्ध करवाई थी। वो पूरी 10 पंचायतों का इलाका है। आप नहीं मानेंगे, जहां कोहाल में हमने पीएचसी खोली थी, जिसको बाद में डिनोटिफाई कर दिया गया, वो लगभग 11 पंचायतों को फीड करती है। आप सोचो, आप हमारे विधानसभा क्षेत्रों को, हमीरपुर और अलग अलग जो डेवलप से विधानसभा क्षेत्र है, उनकी तर्ज पर ट्रीट करते हैं। जैसे रोहित जी ने आज दिन को भाषण दिया कि हमने स्कूल मर्ज कर दिए। आप सोचो 4 साल का बच्चा या 5 साल का बच्चा कहां 6-6 किलोमीटर प्राइमरी के लिए जा पाएगा, वहां एक्सेप्शनल रखना पड़ेगा। राजा वीरभद्र सिंह जी ने एक बार यहां से कहा था कि मुझे अगर एक बच्चे के लिए भी संस्थान खोलना पड़ा तो मैं खोलूंगा। या तो हम उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। देखो, सरकार कोई भी परिपूर्ण नहीं होती है, वो ना होएगी, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो चलने वाला निरंतर विषय है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहां सच में जरूरत है, अब छोटी सी, मान लो फीवर भी बिगड़ गया, उसके लिए 100 किलोमीटर को में जाना पड़ता है। आजकल जैसे सभापति जी बरसातें चली हुई हैं, इन बरसातों में हमारे लोगों को, अब मैं तो चिंतित हूं, एक तो कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूं वहां पर, 3 दिन हो गए हमें लगातार, मैं तो अपने माता पिता तक से बात नहीं कर पाया हूं। तो चॉपर की व्यवस्था करवाओ तो मैं जाऊं, नहीं तो बनी खेत तक ही रोड है, वहां से पैदल कैसे। मेरा आप सभी लोगों से, मेरा आपसे मंत्री जी आपसे निवेदन है कि देखिए आपका सच में नाम रहेगा। ऐसा है ना, कोई चिरातन तो रहने वाला है नहीं, आज हम हैं, कल कोई और होंगे यहां पर भाषण देने वाले। लेकिन स्टैच्यू उनके खड़े होते हैं, मैं किसी का खड़ा नहीं करवा रहा हूं स्टैच्यू, लेकिन स्टैच्यू उनके खड़े होते हैं जो लोग लोगों के लिए काम करते हैं, वही याद किए जाते हैं। अब वाजपेयी साहब को याद किया जाता है या अन्य नेताओं को याद किया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है कि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द स्टेट। ये हमको समझना पड़ेगा। और मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि जिस हॉस्पिटल में उस दिन जब क्वेश्चन का उत्तर आया जो तीसा सिविल हॉस्पिटल के संदर्भ में रखा गया था, उसमें कहा गया कि 135 ही ओपीडी है। सर 400 से 500 की ओपीडी है वहां पर। आप 147 पंचायतें एक ही जगह फीड होती हैं, और जगह तो पीएचसी और जगह है ही नहीं कुछ। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि अभी आप डॉक्टर जब भरेंगे, पद भर रहे हैं, ऐसा आपने कहा है, पता नहीं गप है कि भरें आप, तो मैं यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं है लेकिन डिप्टी साहब बैठे हुए हैं, विशेष आग्रह आपसे मंत्री जी ये है कि कम से कम हमारा चंबा जो है वो एस्पिरेशनल में है, उसको जो है वो स्पेशल ट्रीट किया जाना चाहिए स्वास्थ्य के हिसाब से। भारत एक जो है वो कल्याणकारी देश है। हमारे संविधान में लिखा गया है कि वी आर द वेलफेयर स्टेट।
तो वेलफेयर में ये कहा जाता है सर, अगर आप संविधान को ढंग से पढ़ें, कि स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये कनेक्टिविटी देना हमारा धर्म और दायित्व है। इसमें कोई किसी के नंबर नहीं है कि भाई हमारी सरकार ये कर रही है। कल भवानी पठानिया जी बड़ा चीख चीख के बोल रहे थे, वो नहीं समझेंगे इस बात को। उनके तो नूरपुर भी नजदीक है, क्या दिक्कत है? नूरपुर बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल चलता है, राकेश पठानिया जी ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया वहां पर, जो सच्चाई। आप निक्का जी करेंगे कंट्रीब्यूट, लेकिन पठानिया जी ने भी लड़ाई लड़ी वहां पर, तो कंट्रीब्यूशन रहा है लोगों का। लेकिन आप जो है वो फतेहपुर जो है वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन चुरहा जैसा या मान लो रिमोट जो किहार का इलाका है हमारा, या ब्रह्मौर का इलाका, उसको नहीं ट्रीट करते। ये तो अन्याय नहीं है, इंजस्टिस नहीं है सर ये। अब 2 ही डॉक्टर हैं वहां पर, इस बार ड्यूटियां भी कहां से लगती हैं? सिविल हॉस्पिटल तीसा जो 17 से घट करके सिर्फ 3 ही डॉक्टर रह गए थे। मणि महेश यात्रा चली, इसीलिए 2 डॉक्टरों की ड्यूटी जो है वो तीसा हॉस्पिटल से लग गई। कमाल हो गया ये तो। नर्सेज के नाम पर कुछ नहीं है, जो स्वच्छता की बात करते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। एक्सरे की सुविधा ये कोई आउटसोर्स कंपनी दे रही है, उन्होंने भी काम खत्म कर दिया, कहा हमारे भी पैसे नहीं पड़े। तो सभापति महोदय, मेरा ये निवेदन है, पुखरी में हमारा बहुत जबरदस्त हॉस्पिटल चलता था, 2 डॉक्टर 3 डॉक्टर रहा करते थे। हालांकि पुखरी से चंबा जो है वो 20, 22, 25 किलोमीटर है, वो चंबा भी जा सकते हैं, लेकिन चंबा भी जो मेडिकल कॉलेज है वो रेफरल बन के रह गया है। मेरा आपसे ये निवेदन है सर, हम अब खामखा काय को चिल्लाएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं आपसे कि हम तो बेट सब्र कर लेंगे। मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में क्यों पूछ रहा था? 2010 से पहले तो हम सरकार की कल्पना ही नहीं करते थे, मैं सच बता रहा हूं आपको। और हम लोग स्वास्थ्य के लिए अपने जड़ी बूटियों पर निर्भर करते थे। अगर स्कूल में स्टाफ आया तो बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं खुद पढ़ा कि प्राइमरी के लिए भी 4 किलोमीटर जाना पड़ा, हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ा, और जब हायर सेकेंडरी करने लगे तो 18 किलोमीटर जाते थे, 18 किलोमीटर वापस आते थे। सुविधाएं बढ़ी हैं, अलग अलग स्थानों पर बढ़ी हैं, तो उन क्षेत्रों को भी वैसे ट्रीट करना चाहिए जैसे पूरे प्रदेश को किया जा रहा है ट्रीट। ये तो शुक्र हो परमात्मा का कि वो कर रहा है स्टेबिलिटी, सब सारी चीजें ठीक। लेकिन मेरा आपसे सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री जी ये आग्रह है कि आपको भी, पिछली बार डॉक्टर सैजल जी को भी मैं बोलता रहा कि आप चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं लोगों को जो अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब डॉक्टर पंकज है प्रिंसिपल चंबा मेडिकल कॉलेज में, सर वो बंदा रात दिन काम कर रहा है, तो मैं कैसे ना कहूं कि भाई नहीं कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब हमारे पास कोई आईसीयू या सीसीयू का पेशेंट हो गया तो हम लोग यहां पर स्टाफ ही नहीं है, तो किसको वो करेंगे। एक श्याम सिंह लड़का सर 31 साल का, सीरियस गंभीर तरीके से उसको स्ट्रोक आया और पैरालाइज हो गया। अब उसको रेफर करते करते हम टांडा ले आए। टांडा से जो है वो उन्होंने कहा या तो एम्स चले जाओ या पीजीआई चले जाओ। अब पीजीआई तक हमारी रीच नहीं है, इतनी लोग बहुत गरीब लोग हैं। तो मेरा आपसे मार्मिक तरीके से ये आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि हमने एम्स में पता नहीं कैसे कैसे लड़ाई लड़ी, दिल्ली बात करी, यहां करी, फिर जाकर के सीसीयू का बेड जो है वो उपलब्ध हुआ। एक ही लड़का है वो। ये तो एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे कई उदाहरण हैं सर। ऐसे लोगों को आपको चिन्हित करना चाहिए। और अब जो वहां मेडिकल के स्टूडेंट पढ़ भी रहे हैं, अगर प्रोफेसर्स नहीं है तो क्या वो एमबीबीएस होंगे? आप बताओ, अब क्या डॉक्टर बनेंगे वो, क्या स्पेशलाइजेशन कल परसों करेंगे वो? तो ये मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं में आप आदर्श संस्थान खोलें, जो भी खोलना करें, पर सरकारें कंटिन्यूटी में होती हैं। ये आयुष्मान और ये जो इसका फर्क जो सबसे बड़ा पड़ा है वो हमारे जैसे इलाकों में पड़ा है सर। आप नहीं मानेंगे, वहां विधायक भी फाइनेंशियली कमजोर, इलाका भी कमजोर, और फिर जाकर के मांगने तक की स्थिति आ जाती है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस किए जाते हैं कि ये लड़का रेफर हुआ है यहां से वहां, उसके लिए 10,000 की जरूरत है, 15,000 की जरूरत है। आयुष्मान और हिमकेयर इसीलिए जरूरी थे सर। और ये जो सहारा वाला कंसेप्ट टूटा है, उसने कई गरीब जो मरीज हैं उनका सहारा सच में लूट लिया है। आप और कुछ करें ना करें कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूर इंश्योर करें कि भाई कम से कम हिमकेयर में एडिक्वेट फंड रहेगा, सहारा में एडिक्वेट फंड रहेगा, तब जाकर के हम मानेंगे कि आप आदर्श मत खोलना, हमें नहीं जरूरत है, जब वक्त आएगा हम खोल लेंगे। लेकिन मेरा आपसे यह बड़ा विनम्र आग्रह है, मैं तो कई बार अपने लोगों से भी कहता हूं, जिस दिन वो पीएचसी सीएचसी हमारी डिनोटिफाई करी, मैं कहा यार थोड़ा सा मुकाबला कर ही लेते हैं 2-2 हाथ। लेकिन अब वो विषय जो है वो चुनावों तक खिंच जाएगा, फिर हम भी मुद्दा बनाएंगे, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन हम भी पिछले लगभग 12-13 सालों से इसी विधानसभा में, सर विधानसभा से बड़ी आस होती है
कि विधानसभा में ये प्रश्न लगेगा, ये चर्चा लगेगी, तो वो जनहित की होगी और उस पर एक्शन भी होगा। सरकार जो है वो बड़ी सीरियस होती है। मेरा आपके सेक्रेटरी बैठते हैं, आपके अलग अलग विंग्स के डायरेक्टर्स बैठते हैं। आयुष्मान को तो हमने खत्म ही कर दिया है। पता नहीं गोमा जी को क्यों विभाग दिया गया बदनाम करने के लिए। युवा है और टैग लगवाया ऐसे आयुष का। मित्र हैं मेरे, हम लोग साथ ही विधायक बने थे, कुंठा हमें भी है। चाहे वो मत करो, सच्चाई है ये, क्योंकि इनको ये लगता है मलाल है, पर आप पहली बार के विधायक हैं, आप कैसे बने? संजय जी करें तो बात बनती है। आप नहीं बन सकते थे मंत्री, लेकिन अब जब ये मंत्री बने हैं तो कम से कम आयुष में उपयुक्त जो है वो सुविधाएं इस मंत्री को भी दी जानी चाहिए। इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि भाई ये हमारा मित्र है, इसीलिए कि कल एसीआर इस बंदे की भी लिखी जानी है, लोगों ने इसकी कंस्टिट्यूंसी में कहना है। प्लीज मेरा आपसे ये आग्रह है, प्लीज बाइंड अप। चाचा जी का विशेष ध्यान रखा जाए, मेरा तो ये आग्रह है। मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा सर आपके समक्ष कि सर चुरहा विधानसभा क्षेत्र, चाहे मैंने बात करी है कोहाल की, चाहे पुखरी की, चाहे राजनगर की, चाहे हमारे हिमगिरी के इलाके की या झज्जर कोठी की, या उस मेन सिविल हॉस्पिटल तीसा की, वहां पर 8-10 डॉक्टर रखो, 2-4 एमओ भी दो, हम भी फीलिंग लें कि एमओ नाम की भी चीज होती है। और दूसरा जो है वो स्टाफ नर्सेज और दवाइयां 268 देते थे हम लोग फ्री, हम बड़े उसके फक्र के साथ कहते थे, इसीलिए जीत के आए हैं, हम बड़ी खुददारी के साथ कहते थे, मैं सच बताऊं आपको। और फील्ड में भी कहते थे, हमारे लिए तो आपने इतना मटेरियल दे दिया है कि आपका बंदा वहां खड़ा ही नहीं हो सकता। सच बताऊं, अगर लोगों में थोड़ी भी स्वाभिमान या खुददारी होगी, ये सच्चाई है ये, और मैं सच कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि फील्ड में जाना ही आप लोगों को मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति आने वाली है आप लोगों की। इसीलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, आग्रह, बड़ा निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम ऐसे विधानसभा क्षेत्रों को आप जो है वो सीरियस लें और प्रायोरिटी दें, उनको प्रायोरिटाइज करें। आप तो सर अपने आप में इतने बड़े आदमी हैं, मेरा आपसे ये निवेदन है। और लड़ जाएं, आपका क्या बिगड़ना है? आप बोलो, मान लो चीफ मिनिस्टर नहीं सुन रहे हैं, लड़ जाओ, क्या दिक्कत है? आपका क्या, आपने क्या खोना और क्या पाना है? इतना पाया है कि आपको ऐसे भी लोग याद करेंगे। भगवान कसम, मैं सच बोल रहा हूं, सच्चाई कह रहा हूं। लड़ जाओ, अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कम से कम आने वाली नस्लें, औलादें आपको ऐसे याद करेंगी कि कोई एक हेल्थ मिनिस्टर था जो अपनी सरकार में भिड़ गया था। ऐसा सर, आप फौजी हैं सर, आप फौजी हैं, और आपसे ये उम्मीद है, आपने देश की रक्षा की है, इस प्रदेश की भी रक्षा करें, प्रदेश के मरीजों की रक्षा करें, प्रदेश के गरीबों की रक्षा करें, तब जाकर के मजा आएगा सर यहां पर बैठने का। और मैं तो साथ ही हूं सर, मैं साथ हूं आपके, और हमारा पूरा विधायक दल जो आपके साथ है। बेशक कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अपनी जगह अड़ जाएं, क्योंकि एसीआर आपकी भी लिखी जानी। अब आप जो हैं वो ये उम्मीद किए हुए हैं कि बेटा कल मेरी जगह लेगा। सर वो भी अच्छी दुआओं के साथ आए तो मौज होगी ना। ऐसे क्या लाभ है सर इसमें? मेरा ये निवेदन है। मैं अग्निहोत्री जी से चर्चा कर रहा था, अंत में 1 सेकंड में बात खत्म। मैं अग्निहोत्री जी से भी कह रहा था कि आप भी एक फाइटर आदमी हैं सर। ऐसे मूक दर्शक बन करके आप प्रदेश के लोगों के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बैठे हुए लोग हैं वो आपकी वजह से हैं। आप यहां खड़े हो जाते थे, मैं यहां से देखता रहता था, और क्या बात करते हैं। हाँ, और कमाल है, आपने क्या लड़ाई लड़ी? आपने कोठी तक नहीं ली, आपने कहा कि कोई बात नहीं, मैं लड़ूंगा अपनी पार्टी के लिए, अपने उसके लोगों के लिए लड़े आप, आपको बधाई है। लेकिन अब क्या हो गया आपको? अब क्यों ऐसे खा के बादाम खाते रहते हैं आप ऐसे? मान्य सदस्य प्लीज विषय पे बोले, विषय पे। अंत में ये बड़ी सामयिक चर्चा है, आपने मुझे बोलने का समय दिया है सर। वैसे नंबर बड़ा लेट आया हमारा, पर चलो ठीक आया, 18 मिनट बोल ही लिया मैं। धन्यवाद।